कहानी की स्टार्टिंग में हम लोग एक बच्चे का सीन देखते हैं जो हमारी स्टोरी का एमसी होता है। एंड उसके सामने उसकी मदर खड़ी होती है, तभी उसके सामने उसके फादर आ जाते हैं। एंड हमें पता लगता है कि हमारा जो ये एमसी है ये नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये एक नोबल फैमिली में पैदा हुआ 13th प्रिंस है, मतलब कि 13वां बच्चा है। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके फादर कहते हैं ये एक दिन बड़ा होकर मेरे जैसा एक बहुत ज़्यादा होनहार किंग बनेगा। तभी हमें पता लगता है कि हमारा एमसी खुद के साथ दूसरों के स्टैट्स भी चेक कर सकता है। एंड भाई यहाँ पर एक मेज आता है जो इसके ऊपर एक स्पेल यूज करता है हमारे एमसी के ऊपर, और वो कहते हैं कि इसके पास बहुत ज़्यादा ही तगड़ा वाटर मैजिक होता है, मतलब कि हमारा एमसी के पास वाटर मैजिक है। एंड तभी किंग कहते हैं कि मैं इसे ऐसी ऐसी जगह पर भेजूंगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर मैजिक यूजर्स होंगे जो इसे ट्रेन करेंगे, इसके भाई भाई भी इसके ट्रेन करेंगे। एंड ये एक दिन बड़ा होकर बहुत तगड़ा मेज बनेगा। एंड भाई सब लोग देख के शॉक हो जाते हैं। तभी वो उसके स्टैट्स को चेक करते हैं जो लिटरली में डबल एस रैंक होते हैं। भाई सारे के सारे वहाँ पर नीचे झुक जाते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा तगड़े स्टैट्स आज तक किसी भी इनके बच्चे के नहीं होते, मतलब किसी भी प्रिंस के जन्म से इतने तगड़े स्टैट्स नहीं होते। तभी हम लोग इसी आगे का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का नाम नोआ होता है। भाई वही बच्चा जो बड़ा हो चुका है पर अभी भी ये जस्ट 6 साल का ही है, पर ये बहुत बड़े किंग की फैमिली में पैदा हुआ है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली भाई ये सब लोग इसकी रिस्पेक्ट तो करते होंगे। पर ये बाकी के प्रिंसेस की तरह सेल्फिश या ग्रीडी नहीं होता, ये बहुत मतलब मन का बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एंड भाई ये अपने बड़े भाइयों से पता नहीं क्यों पर बेमतलब की नफरत करता है, बेमतलब की लिटरली, चाहे वो अच्छे भी हों। एंड भाई ये आसपास के लोगों के भी स्टैट्स देख सकता है, इसलिए जो इसे पता लग जाता है कि कौन वीक है और कौन स्ट्रांग है, एज ये अपने के साथ दूसरों के भी स्टैट्स देख सकता है। एंड तभी ये ब्रेकफास्ट करने जाता है एंड ये सोच रहा होता है कि आखिर में मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बनूं, भाई इन चोमूसेओं के साथ लेके मैं कैसे स्ट्रॉन्ग बन सकता हूं बे, ये लोग मुझे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, भाई ये खुद मुझसे कमज़ोर हैं। तभी वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और वो बस यही सोच रहा होता है कि किसके साथ मैं ट्रेनिंग करूं। फादर के साथ मैं कर नहीं सकता, भाइयों से मैं नफरत करता हूं, और भाई कहीं मैं वैसे भी जा नहीं सकता, अभी मैं सिर्फ 6 साल का ही हूँ। तभी हमें एक मेड का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम 11 होता है, इवेलन होता है। एंड वो कहती है कि इसके दोनों भाई इससे मिलने आ रहे हैं। नोआ शौक होता है कि इन लोगों को मेरे से क्या काम है बे। उसके बाद नोआ कहता है भाई सच सच बोल, इनको मेरे से क्या काम है, तुझे मेरे से क्या काम है। एंड भाई वो दोनों को ऐसे ट्रीट कर रहा होता है जैसे वो उसके भाई है ही नहीं, जिनमें से एक का नाम एल्बर्ट एंड एक का नाम हेनरी होता है। एंड तभी वो कहते हैं कि हमारे लिए तेरे पास एक सरप्राइज गिफ्ट है। नोआ भी शौक हो जाता है कि ये मुझे सरप्राइज गिफ्ट देंगे, लिटरली ये चोमू मुझे सरप्राइज गिफ्ट देंगे। उसके बाद इसका एक भाई ताली बजाता है, तभी एक सर्वेंट वहां पर आ जाता है एक कवर के साथ। भाई नोआ लिटरली में शौक में होते क्योंकि वो कोई नॉर्मल खबर नहीं होती, उसके आसपास बहुत तगड़ा हो रहा फील हो रहा होता है जो इन चारों को हो रहा होता है। बट स्टिल वो वहाँ पर रख के चला जाता है सर्वेंट। एंड तभी वो बताते हैं कि एक कर्स्ड स्वॉर्ड है, अगर तू इसे छू लिया और इसने तुझे रिफ्यूज कर दिया, मतलब कि इसने तुझे एज अ ओनर रिफ्यूज कर दिया, तो तेरी वहीं पर डेड हो, तू वहीं पर मर जाएगा मतलब। पर उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा बंदा स्टिल उसको हाथ लगा लेता है, मतलब भाई स्टिल उसको हाथ लगा लेता है। एंड वो मरता नहीं है, जिसके बाद वो शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं अभी 1-2 मिनटों में मरूंगा। पर उसके भाई कहते हैं कि ना भाई, अगर तू इसको छूने के बाद ही मर जाता, बस तू तभी मरता, अगर तूने इसको छू लिया और तू ना मरा तो तू कभी भी नहीं मरेगा, मतलब मरेगा तो सही पर इसकी वजह से कभी भी नहीं मरेगा। क्योंकि देख, अगर इसने तुझे छूते ही अपने ऑनर से एक्सवाइप कर लिया तब तू बस मौज मार भाई, स्वॉर्ड से ट्रेनिंग कर, जो मर्जी कर, पर अगर तू तभी कुछ ना कुछ तुझे होने लगा तो तू बस समझ ले तू मर गया, अगले 10-20 घंटों में तेरा काम खमाम। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो दोनों जाने लगते हैं। एंड भाई नोआ सोच रहा होता है कैसे भाई ये भाई अपने भाई पर एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि क्या स्वॉर्ड ये उठा सकता है बे। हम लोग देखते हैं हमारा बंदा वहां से जाने लगता है एंड वो अपने पैलेस में घूम रहा होता है। तभी वो उसकी नज़र एक सर्वेंट पे जाती है जिसका नाम जोए होता है। तभी वो उससे पूछते हैं कि जोए तुझे आखिर में हुआ क्या है, सच सच बोल दे, देख मैं बाकियों की तरह ग्रीडी सेल्फिश नहीं हूँ, तू बस सच सच बोल दे। तभी जोए बताने लगती है कि पिछले कुछ हफ्तों में उसके घर में बहुत बड़ी बाढ़ आई है एंड वो उसके घर ही नहीं
पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय करगी। तभी नोआ बोलता है कि आखिर में इससे तुझे क्या है भाई। नोआ मतलब कि पूछ रहा है आखिर में इससे तुझे क्या है, पर तभी जोए बताती है कि उसके हस्बैंड वहाँ पर मारे गए, उसकी मदर और उसके बच्चे वहीं पर हैं। तभी नोआ बोलता है कि तू टेंशन न ले, उनको यहाँ बुला ले, मैं उनको यहाँ पर काम दे दूंगा, लाइक तेरे बच्चों को वहीं पर रख दूंगा, मैं कहीं पर कोई घर होगा ढूंढ के उस पर रख दूंगा। एंड वो कहता है उसके मदर को वो एक जॉब दे देगा जिसके उसको $5,000 पर मंथ मिलेंगे। एंड भाई वो भी शौक हो जाती है कि उसके मदर को भी मिलेंगे। एंड भाई वो रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक डायलर नाम का बंदा आ जाता है। एंड तभी नोआ उससे पूछते है, ओए तू ऐसे बता, जब तुझे पता था इसके विलेज में बाढ़ आ चुकी है तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया, तूने वहाँ पर हेल्प क्यों नहीं भेजी। तभी डायलन कहना है, माय लॉर्ड सॉरी बट मैं कुछ कर ही नहीं सकता उस मामले में। एंड उसके बाद इसी हमारे इस एनीमे का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड हाँ भाई, अगर आपको ऐसे ही देखना एनीमे पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर से चेकआउट करना भाई। मांगा, मानवा, एनीमे तीनों चीज़ें मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। एंड अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट भी कर